अरे बहू की जिम्मेदारी भी तो बहुत है। बेचारी बच्चों का करती है, घर का करती है, सब कुछ करती है। प्रिया को तो सिर्फ ऑफिस जाना होता है, घर तो यही संभालती है सारा। फिर भी देखो, दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार है। ये बात तो सही कह रही हो, लेकिन हमारी बड़ी बहू ने बांध रखा है पूरे घर को। मम्मी जी, पापा जी आपकी चाय रखी है। और कुछ लोगे चाय के साथ आप? बेटा, सारे घर की जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पे ले रखी है। हम दोनों बहुत खुश हैं तुझसे। पापा जी, ये घर मेरा भी तो है। बेटा ऐसा करना, आज मैं लंच में दाल चावल खाऊंगा। आज हल्का ही खाना खाने का मन है मेरा। बहू, मेरे लिए 2 रोटी बना के रख देना। जी ठीक है मम्मी जी। हमने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करे थे, ये इतनी अच्छी बहुएं मिली हमें। अरे हमारी छोटी बहू भी किसी से कम नहीं है। सारे बाहर के काम उसी ने संभाल रखे हैं, और जब भी टाइम मिलता है बड़ी बहू की हेल्प कर ही देती है। अरे वाह बेटा, अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे हम। बड़ी बहू, प्रिया आ गई है, उसके लिए भी चाय ले आओ। मम्मी जी, आए तो बहुत थकान हो रही है मुझे। प्रिया, तुम चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह लोगी क्या? हाँ दीदी, किचन में रोस्टेड मखाने रखे हैं, वो दे देना चाय के साथ। ठीक है प्रिया, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और मखाने लेके आती हूँ। प्रिया, तुम्हें मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आज शाम को आलू के पराठे बना रही हूँ तुम्हारे लिए। मम्मी जी, मैंने जिठानी के रूप में अपनी बड़ी बहन को पाया है। हाँ बेटा, हम तो भगवान से रोज यही प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। मम्मी जी, पापा जी, बस अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होते घर के और काम। बेटा ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? नहीं मम्मी जी, बहुत हो गया, अब मैं घर के और काम नहीं करूंगी। प्रिया तो ऑफिस के खाने खूब मजे करती है बाहर, और सारा दिन मैं ही घटती हूँ इस घर में। बेटा कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, प्रिया कोई काम नहीं करती। सारे बाहर के काम तो उसी ने संभाल रखे हैं, और वीकेंड पे वो तुम्हारी हेल्प कर ही देती है। नहीं मम्मी, अब नहीं होगा, अब प्रिया को मेरे साथ बराबर काम करना होगा। ये तो उसकी चॉइस थी ना कि उसे ऑफिस जाना है। हाँ तो भाभी, मैंने कब मना किया है? आप भी जाओ ऑफिस, आप भी मजे करो, आप भी तो देखो मैं कैसी लाइफ जीती हूँ। प्रिया, मैं तेरी जेठानी हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है, और इस घर में रहना है मेरे साथ तो बराबर काम करना होगा तुम्हें। अभी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपका हाथ बटा ही देती हूँ। प्रिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है तुम घर में रहती हो या ऑफिस जाती हो। एक टाइम का काम तुम करोगी और एक टाइम का काम मैं करूंगी। बेटा, ऐसे झगड़ा करने से तो हमारा घर बिखर जाएगा। हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं ना, इस बात का सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। मम्मी, बस अब बहुत हो गया। ये सब प्रिया ने पहले नहीं सोचा था कि मैं शादी के बाद ऑफिस जाऊंगी तो घर का काम कैसे मैनेज करूंगी। मैं कब तक घटती रहूं इस घर के लिए? अरे भाग्यवान, हमारी तो दोनों बहुएं इतनी अच्छी थी, पता नहीं अचानक क्या हो गया इनको जो आपस में झगड़ने लगी। अजी अभी तो हम सब चुप रहते हैं, जब इनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब रात को बात करेंगे इनसे। अजी मुझे तो हमेशा यही डर सताए रहता है, कहीं हमारा घर बिखर न जाए। दूसरों के घर में तमाशे बनते देखे थे हमने लड़ाई झगड़े से, आज खुद हमारे घर में तमाशा बना हुआ है। सीमा वाह, आज मजा आ गया, कितना टेस्टी खाना बनाया था तुमने। और हाँ प्रिया, सलाद का तो कोई जवाब नहीं था जो तुमने काटा था। थैंक यू पापा जी। क्या बात है सीमा, मैंने तुम्हारी तारीफ की और तुमने कोई जवाब नहीं दिया उसका। जी ध्यान से सुन लीजिए, इस घर में या तो मैं ही रहूंगी या प्रिया ही रहेगी। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम अलग होने की बात कर रही हो? देखो जी, या तो प्रिया को मेरे बराबर काम करना होगा, नहीं तो आज के बाद मैं इस घर में खाना पीना कपड़े बर्तन कुछ भी नहीं करूंगी। बहू, चलो आराम से बैठ के बात करेंगे इस मामले में। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी सही कह रही हैं, चलो आराम से चल के बैठते हैं, फिर बात करेंगे। देखो बेटा, अगर मकान की नींव मजबूत है ना तो मकान उसमें मजबूत ही बनेगा। बेटा, इस घर की नींव तो हम हैं, लेकिन इस घर के मजबूत पिलर तुम दोनों हो जिन पे सारा घर टिका हुआ है। बेटा, अगर तुम इसी तरह नादानी में झगड़ा करोगी तो ये घर बिखर जाएगा। बहू, हमने तो तुम्हें भी कभी जॉब करने से नहीं रोका, तुम्हारी ही इच्छा थी कि मैं घर में रह के काम करूं। और हाँ छोटी बहू, घर के काम के साथ साथ नौकरी करना ये तुम्हारा ही डिसीजन था। बेटा, शादी के बाद नौकरी करने का डिसीजन तुम्हारा था, इसलिए तुम्हारी घर की जिम्मेदारी भी तो उतनी ही बनती है जितना तुम नौकरी के प्रति निभाती हो। हाँ मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मम्मी जी, मुझसे जितना बन जाता है मैं उतना कर देती हूँ। ठीक है भाभी, कोशिश करूंगी कल से जल्दी उठने की। कल से मैं 1 घंटा जल्दी उठूंगी और आपकी हेल्प किया करूंगी। प्रिया, मुझे तुम्हारी नौकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर में भी तो उतनी ही जिम्मेदारी निभाओ तुम। प्रिया, मुझे भी थकान होती है, तुम तो कमाती हो इसलिए सबकी नजरों में आता है कि भाई कमाने वाली बहू है। मैं तो घर में हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक हाउस वाइफ और वर्किंग वूमन दोनों बराबर अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। ये तो लोगों की सोच है कि ये बाहर काम करती है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये घर में काम करती है तो इसकी वैल्यू कम है। ठीक है भाभी, आज के बाद मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। ये हुई ना समझदार बहुओं वाली बात।
भाभी आप जब तक नाश्ता बनाओगी मैं चाय चढ़ा देती हूँ सबके लिए। ठीक है रिया, मैं फटाफट सबके लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। भाभी मैं सारे घर में झाड़ू लगा देती हूँ, आप पोछा लगा देना। ठीक है प्रिया, मैं कर लूंगी। अब तो मैं ऑफिस के लिए भी तो लेट हो रहा होगा ना। कोई बात नहीं भाभी, अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। रिया सच में तुम बहुत अच्छी हो। दीदी आप भी बहुत प्यारी हो, बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह। दीदी घर के काम से फ्री होने के बाद आप क्या करोगी? दीदी आपने जवाब नहीं दिया। आज मार्केट चले हम घूमने। पर प्रिया तुम्हें ऑफिस ही तो जाना होगा। अरे नहीं भाभी, आज मैंने हाफ डे ले लिया है। ठीक है प्रिया, आज अपन दोनों चल के मार्केट घूम के आते हैं। दीदी अब हमेशा हम इसी तरह रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे।